एवरीवन, हिंदी बलरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं व्यंजन संधि को समझने की ट्रिक्स। बच्चों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि संधि ट्रिक्स पार्ट 1 मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक्स को समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों संधि को पहचानने की ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप शब्द को देखकर ही समझ जाएंगे कि दिए गए शब्द में व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। तो सबसे पहले व्यंजन संधि को समझते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जब व्यंजन के बाद अगर व्यंजन वर्ण आ जाए तो भी व्यंजन संधि होती है, और व्यंजन वर्ण के बाद अगर कोई स्वर भी आ जाए तो भी व्यंजन संधि हो सकती है। अब मान लीजिए कोई परीक्षा में आपको कुछ शब्द दिया हुआ है, आपके एग्जाम में कुछ शब्द दिए गए हैं और आपसे संधि पहचानने के लिए बोला है, तो आप देखते ही उसे समझ जाएंगे। इसके लिए मैं ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप समझ जाएंगे कि दिए गए शब्द में व्यंजन संधि है। तो सबसे पहले षडानन शब्द को लेते हैं। षडानन शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बन जाता है षट प्लस आनन। तो यहाँ पर ये वाला शब्द देखते हैं हम, और उनको संधि को पहचानने के लिए तो ट क्या है, यहाँ पर एक व्यंजन शब्द है और इसका मेल किससे हुआ है, यहाँ स्वर से हुआ है। तो यानी अगर किसी व्यंजन और स्वर का मेल हो तो भी व्यंजन संधि हो सकती है। तो यहाँ पर टा देखने से ही या इस व्यंजन को देखने से ही हमें समझ में आ जाएगा कि दिए गए शब्द में व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यंजन वर्ण आया है। दूसरा है बागीश। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक प्लस ईश। तो यहाँ पर क क्या है, का एक व्यंजन शब्द है, तो इसको देखने से ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर व्यंजन संधि है। यानी जब हम किसी शब्द को विच्छेद करते हैं तो पहले ही शब्द में अगर लास्ट वाला ये वाला जो वर्ण है वो व्यंजन आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है दिगंबर। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो दिग प्लस अंबर। तो यहाँ पर देखिए क क्या आ गया, फिर से व्यंजन शब्द आ गया, व्यंजन वर्ण आ गया, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है उद्घाटन, और इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस घाटन, और यहाँ पर ता क्या आ गया, यहाँ पर भी व्यंजन आ गया, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये व्यंजन संधि का शब्द है। नेक्स्ट है अजंत। अजंत, अजंत को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अच प्लस अंत, यानी यहाँ पर च क्या आ गया, च क्या होता है, एक व्यंजन होता है, तो व्यंजन आ गया, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो देखा आपने, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये सारे जो व्यंजन आए हैं इनको देखने से ही, जब व्यंजन वर्ण आ जाए पहले, तो इनको देखने से ही हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दिए गए शब्द में व्यंजन संधि है। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर जब हमने संधि विच्छेद किया है तो कुछ शब्द जो वर्ण है वो चेंज हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पर डा है षडानन में, तो यहाँ पर डा का प्लेस पर टा हो गया है। गा के प्लेस पर जब हमने इसको संधि विच्छेद किया तो गा के प्लेस पर का हो गया है, और ग के प्लेस पर अगेन फिर से का हो गया है। और उद्घाटन, तो द के प्लेस पर यहाँ पर जब हमने संधि विच्छेद किया तो त हो गया है। और अजंत में जब हमने अच प्लस अंत किया तो यहाँ पर जा के प्लेस पर चा आ गया है। तो आपके ये डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं व्यंजन संधि का एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, जिससे आप इस व्यंजन संधि को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विसर्ग संधि की ट्रिक्स के बारे में। तो विसर्ग संधि में हम देखेंगे कि जब किसी शब्द में ओ, स, र, श, श, यानी ये जो वर्ण मैंने लिखे हैं, अगर किसी शब्द में ये वर्ण आधे रूप में आ जाए, जैसे कि ओ की मात्रा आ जाए, यानी किसी शब्द में ओ की मात्रा आ जाए, ये वाला सा आधा आ जाए, ऐसे
आधा सा आ जाए, या फिर रा का रेफ वाला रूप आ जाए, यानी ऊपर रा की मात्रा आ जाए। और ये वाला शा, ये भी जब आधा आ जाए किसी वर्ड में, और ये वाला शा भी जब आधा आ जाए किसी शब्द में, तो ऐसे शब्द जब ये सारी चीजें, ये आधे वर्ण आ जाए किसी शब्द में, तो हम वहां पर उनके प्लेस पर जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इनके प्लेस पर हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी जब किसी भी शब्द में ओ की मात्रा आ जाए, या आधा सा आ जाए, या रा का रेफ वाला रूप आ जाए, या आधा शा आ जाए, या ये वाला आधा शा आ जाए, तो इनके प्लेस पर हम इनको हटाकर विसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो जब भी किसी शब्द में आपको ये चीजें दिख जाएं तो समझ जाइए कि वहां पर विसर्ग संधि है। जैसे तपोबल, यहाँ पर क्या आया, ओ की मात्रा आ गई। पा में क्या आ गई, ओ की मात्रा आ गई। यहाँ पर भी ये ट्रिक है। तो इसको हमने लिखा तपह प्लस बल, यानी यहाँ पर हमने ओ की मात्रा को हटा दिया और लिख दिया तपह प्लस बल। ओ की मात्रा के प्लेस पर यहाँ पर विसर्ग लगा दिए। नेक्स्ट है नमस्ते, तो यहाँ पर क्या आ गया, आधा सा आ गया। और यहाँ पर भी ये हमने इसकी ट्रिक बताई है कि जब भी आधा सा आ जाए तो वहां पर हमें क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है, उससे हटाकर। तो नमस्ते में आधा सा आया है और इसको हटाकर हमने नमः प्लस ते लिख दिया, यानी आधा जो सा आया है इसके प्लेस पर हमने विसर्ग का प्रयोग किया। निर्भय, नेक्स्ट है निर्भय, तो यहाँ पर देखिए ये क्या आया है, रा का रेफ वाला रूप आया है, तो इसको भी हटाकर हमने नी प्लस भय लिख दिया है, यानी इसको हटा दिया है। नेक्स्ट है निश्चल, तो यहाँ पर ये जो आधा शा है यहाँ पर आ गया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके बदले में हम क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे, तो नी प्लस चल लिख देंगे। ऐसे ही निष्पक्ष, तो यहाँ पर क्या आया है, ये आधा, ये वाला आधा शा आया है, तो इसको हटाकर इसके प्लेस पर भी हम विसर्ग लगा देंगे और हो जाएगा निह प्लस पक्ष। तो विसर्ग संधि को पहचानने की बड़ी ही आसान ट्रिक है। जहां पर भी आपको ये शब्द, ये वर्ण दिख जाए, यानी कहीं पर ओ की मात्रा, आधा सा, रा की रेफ वाली मात्रा, या आधा शा, या ये वाला आधा शा कहीं भी दिख जाए, तो उसके प्लेस पर आपको विसर्ग लगा देना है। तो ये शब्द देखते ही आप समझ जाएंगे कि इस दिए गए शब्द में विसर्ग संधि है। तो आज हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पहचानने की ट्रिक्स को बड़ी ही आसानी से सीख लिया। आई होप कि अब आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और जब भी आपको एग्जाम्स में ये शब्द आएंगे तो आप देखते ही इन ट्रिक्स के थ्रू आप पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।